दुनिया के हर इंसान के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। सोचते हैं कि क्या है ये मृत्यु, आखिर ये मृत्यु है क्या, क्या होता है मरने के बाद। मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं, किंतु समय समय पर इस दुनिया के विषय में कुछ ऐसे तत्वज्ञानी या योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। किस्से, कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी ऐसी कोई दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो वैदिक ग्रंथ के अनुसार माने तो आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली गति होती है उधर्व गति, तीसरी स्थिर गति और तीसरी होती है अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली जो उधर्व गति है, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर की लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में खुद को साक्षी भाव में रखा है, यानी निरंतर भाव भगवान की भक्ति में विलीन रहा। ऐसे व्यक्ति प्रति या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। इसी प्रकार दूसरी आती है स्थिर गति। इस गति का अर्थ यह है कि व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर के लोक गया है और ना नीचे के लोक, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। तीसरी जो अधोगति मैंने आपको बताई, अधोगति का अर्थ है जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया, यानी इस दुनिया में पाप और वासना के उसमें घिरा पड़ा रहा, तो वह नीचे के लोगों की यात्रा करता है। यानी कि रेंगने वाले कीड़े, रेंगने वाले मकोड़े, गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। अब हम पुराणों के अनुसार कुछ बात करेंगे कि पुराणों के अनुसार मृतक चाहे स्त्री हो या पुरुष, अंतिम क्रिया पुत्र ही संपन्न करता है। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि पुत्र नामक नरक से बचाता है, अर्थात पुत्र के हाथों से मुखाग्नि मिलने के बाद, यानी कि जो संस्कार किए जाते हैं लास्ट में, वो अगर पुत्र के हाथों मिलते हैं तो मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी मान्यता के आधार पर पुत्र होना कई जन्मों के पुण्यों का फल बताया जाता है। पुत्र माता पिता का अंश होता है, इसी वजह से पुत्र का यह कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की मृत्यु उपरांत उन्हें मुखाग्नि दें। इसे पुत्र के लिए ऋण भी कहा गया है। अब हम पौराणिक मान्यता पर भी एक नजर डालेंगे कि पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है, यह आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं। पहला अचीर मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अचीर मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। हालांकि सभी मार्ग से कई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में भी कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान लोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वह देव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं।
राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म लें, इससे पूर्व यह सभी पितृलोक में रहते हैं। हालांकि इस सच में हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब सबको अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदापित होना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। फिर मिलते हैं नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।